हाँ, तो आज का क्लास जो है वो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के बारे में होगा। रीजनिंग कहते किसको हैं ये हम लोग सीखेंगे। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और उसको क्या कहते हैं ये हम लोग सीखेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखेंगे, आज का वीडियो देखेंगे और शेयर लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, है ना। चैनल अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए आगे का क्लास जो है तर्क शक्ति पे होने वाला है। कहता है रीजनिंग। रीजनिंग जो है बाबू रीजन वर्ड से बना है। किसे बना है? रीजन वर्ड से बना है। रीजन मतलब होता है ये जो आपका वर्ड दिख रहा है यहाँ से देखते होंगे रीजन वर्ड। रीजन वर्ड का मतलब होता है कारण, वजह, तर्क। कहता है कि तर्क शक्ति, तर्क यानी कारण वजह। आप प्रश्नों में कितना ज़्यादा तर्क ढूंढ सकते हैं, कारण ढूंढ सकते हैं, वजह ढूंढ सकते हैं। किससे? शक्ति से। शक्ति मतलब होता है बाबू पावर। पावर मतलब क्या होता है कि आपको लड़ाई झगड़े वाले पावर नहीं, बल्कि आपका मेंटलिटी पावर। आप अपने दिमाग से कितना तर्क ढूंढ सकते हैं कि आखिर 2, 4, 6 तो 8 ही आगे क्यों हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, 20 क्यों नहीं हुआ। तो ये जो ढूंढते हैं तो इसी को हम रीजनिंग कहते हैं, यानी तर्क शक्ति कहते हैं ना। अब इसका मेन जो डिफिनेशन होता है जो कि बुक आदि में मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते हैं। तो देखिए क्या कहता है, द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ सेंसिबल एंड लॉजिकल वे दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। कहता है द एक्शन ऑफ थिंकिंग, आपको सोचने का जो तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ सेंसिबल एंड लॉजिकल वे, यानी तार्किक एवं समझदारी पूर्वक से सोचते हैं, एक पथ में, एक वे में, एक रास्ता में सोचते हैं, तो हमारा क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। तो हमारा रीजनिंग कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे रीजनिंग कहता है रीजन वर्ड से बना है, जिसको हिंदी होता है तर्क, कारण, वजह। आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में देखिएगा क्या कहता है कि जब हम किसी के बारे में मतलब प्रश्न के बारे में, यहाँ और किसी के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, तो कहता है कि जब हम किसी के बारे में तार्किक एवं समझदारी पूर्वक से सोचते हैं, तार्किक मतलब लॉजिक से सोचते हैं, समझदारी यानी सेंस से सोचते हैं, अपने समझदारी से सोचते हैं, पूर्वक से सोचते हैं, का मार्ग या शैली का बोध हो, यानी मार्ग का शैली का बोध हो, पथ यानी वे का बोध हो। देखिए वे यहाँ पे लिखाए थे डिफिनेशन में, बोध हो, तो हमारा क्या कहलाता है बाबू, तर्क शक्ति कहलाता है। समझिएगा, अब देखिए समझिएगा, अभी बताए थे बाबू कि तर्क और शक्ति दोनों से मिलके बने तर्क शक्ति यानी रीजनिंग बना, है ना। तर्क मतलब होता है कारण, वजह या रीजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। शक्ति मतलब होता है पावर। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शक्ति जो इस्तेमाल किया गया है ये जो है आपका, ये मेंटलिटी की बात कर रहा है, आपका दिमागी पावर कितना, आप दिमाग से कितना सोचते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े वाला, है ना। वो शक्ति का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए अब मेंशन कर दिया है मेंटलिटी का। ध्यान दीजिएगा, तो आप किसी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप वहाँ पे तर्क ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि 2, 4, 6 के बाद 8 ही क्यों हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, या 20 क्यों नहीं हुआ, 50 क्यों नहीं हुआ, या और भी तरह के सवाल हैं, जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग का करते हैं, मैट्रिक्स का करते हैं, सीरीज का करते हैं, तो जब आप तर्क ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कुछ आंसर मिलता है उसके। जब आप तर्क ढूंढते हैं तो आपको कुछ आंसर मिलता है। तो वही कहता है कि जब आप तर्क ढूंढते हैं और आपका सही आंसर आ गया, एक वे में रहा, एक पथ में रहा, बताए थे डिफिनेशन में कि द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ सेंसिबल एंड लॉजिकल वे दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, यानी एक वे में होगा, एक पथ में होगा, तभी हमारा रीजनिंग कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखते हैं ना, देखिएगा 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है बाबू 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2, उसके बाद लिख दे रहा है -1000, फिर क्या कर रहा है कि 0.0010 लिख दे रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 0.1/1000 लिख दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछेंगे कि बताइए इसमें से रीजनिंग का कौन सा एग्जाम्पल और रीजनिंग का कौन नहीं है। देखिए दोनों लग रहा होगा कि सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में इस प्रकार से पढ़ना है तो लग रहा होगा कि सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें आपका एक पथ है, एक वे है। देखिए तो 2 के बाद 2 बढ़ रहा है 4, 2 के बाद फिर 2 बढ़ रहा है 6, 6 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8, यानी कि +2 करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें ढूंढिए तो कोई आपको कारण नहीं मिलेगा। कभी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो कभी पॉइंट में आ जा रहा है, कभी डिवाइड यानी आपका क्या कहते हैं बटे में आ जा रहा है। तो इस प्रकार के जब सवाल हो तो हम इसको रीजनिंग नहीं कहेंगे, कहा कि इसका कोई वे नहीं है, एक पथ ही नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई पता नहीं है। आप इसको निकालना भी चाहें तो नहीं निकल पाएगा। तो इस स्थिति में बाबू इसको हम रीजनिंग नहीं कहेंगे और इसको रीजनिंग कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप एग्जाम्पल दे करके भी उसको समझा सकते हैं, अगर डिफिनेशन याद नहीं हो तो। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या आता है कि तर्क शक्ति को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। कहता है 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तर्क शक्ति को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 प्रकार होते हैं बाबू, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। हिंदी में कहते हैं भाषिक और आभाषिक। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये हम समझाएंगे आपको
आगे कि देखिए इनका परिभाषा क्या होता है या इनका परिभाषा क्या होता है। अब देखिए समझिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल दो पार्ट होते हैं। वर्बल में आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, नॉन वर्बल में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बस वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ लिए आपका क्लियर हो गया। वर्बल ये नाम का है, इसके अंदर आपको जितना भी प्रकार पढ़ना है वो इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, आपका नॉन वर्बल में जितने चैप्टर हैं सारे पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन यही है कि एक डिवाइड दे दिया गया है, एक को वर्बल और एक को नॉन वर्बल। अब वर्बल किसको कहते हैं हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्बल जानेंगे किसको कहते हैं जी, यानी कि भाषिक किसको कहते हैं। तो समझिएगा, कहता है जिन प्रश्नों को भाषा के रूप में दिया गया हो उसे भाषिक कहते हैं या वर्बल कहते हैं। यानी कि कहता है साफ रूप से कि जिसमें कथन, वचन, विवरण आदि दिया गया हो, हमारा भाषिक यानी वर्बल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जापान की राजधानी कहाँ है, तो आप कहाँ बताइए बाबू, टोक्यो। ये आंसर हो गया। तो ये भी आपका एक रीजनिंग का सवाल है, जो कि आपको एनालॉजी जब चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसको हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, तो उसमें हमको इसको सीखना है कि कैसे आखिर इसको इससे ही क्यों रिलेट करते हैं, इसको इससे रिलेट क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे हम उसमें जानकारी लेंगे, है ना। तो समझिएगा, यानी सिंपली अगर आपसे कोई पूछे तो डायरेक्टली बोलिएगा जो भाषा के रूप में दिया गया हो उसे वर्बल कहते हैं, है ना। ये बता सकते हैं आप उसको डायरेक्टली, और नहीं तो फिर आप भाषा अगर आप डिफिनेशन अच्छे से देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, आइए अब नॉन वर्बल के बारे में जानते हैं ना। तो देखिएगा नॉन वर्बल किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है नॉन वर्बल हिंदी में आभासी। कहता है कि जिन प्रश्नों को भाषा के रूप में ना दे करके चित्र के रूप में दिया गया हो, जिन प्रश्नों को भाषा के रूप में ना दे करके चित्र के रूप में दिया गया हो, हमारा आभासी कहलाता है। जैसे समझिएगा, भाषा किसको कहते हैं, जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज भी होते हैं, हिंदी का लैंग्वेज होता है, इंग्लिश का लैंग्वेज होता है। इसमें क्या कहता है कि भाषा का कोई भी इसमें उपयोग नहीं किया गया हो, बल्कि उनके जगह चित्र का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप मिरर इमेज, एक चैप्टर है नॉन वर्बल का, जब आपको पढ़ाएंगे आगे तो देखिएगा, तो एक चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, इसको दिया हुआ एक मिरर लगा दिया है, बोला कि आप बताइए कि इसका जो मिरर के बाद जो चित्र बनने वाला है वो बताइए कैसा बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का दिखाई आपको देगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर पे, आप जहाँ भी हैं वहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये हमारे नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। इसमें भाषा नहीं बल्कि चित्र के रूप में दिया गया होता है। जैसे आप नवोदय की तैयारी की होंगे, 5वां में किया जाता है, 5वां क्लास 6ठा क्लास में किया जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादातर जो सवाल उससे पूछे जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं, आप एंट्रेंस दीजिएगा नवोदय के लिए तो आपको नॉन वर्बल से ही पूछे जाते हैं, यानी चित्र से ही पूछे जाते हैं।